मेडिटेशन में शुरू का पहला स्टेप यही है कि आप अपने विचारों से बाहर कैसे आए। आपने जो भी क्रिया करी उसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? क्या आपके विचार शून्य हुए? विचार शून्य होने के साथ ही आप अपने भीतर एक अपार शांति पाते हैं, एक खालीपन पाते हैं। क्या आपको ध्यान में 5 मिनट के अंदर अंदर एम्प्टीनेस आ जाती है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप धन्यवाद के पात्र हैं। मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो बिल्कुल सिंपलेस्ट टॉपिक पर है कि मेडिटेशन क्या होता है और कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे मेडिटेशन की गहराई में उतरा जाता है। आज मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया, फिर भी लोग बड़े बेसिक से सवाल करते हैं तो समझाना पड़ता है। पहली बात, मेरी नज़रों में मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का सिंपल सा अर्थ है अपने साथ होने की कला। जब मैं सारी चीजों से हटकर, यहां तक कि अपने विचारों से भी हटकर अपने ही आप के साथ हो जाऊं, कोई और फालतू विचार न चल रहे हों, तो मैं अपने साथ हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मेडिटेशन मतलब मेरी खुद के साथ अपॉइंटमेंट। अब खुद के साथ अपॉइंटमेंट होने का अर्थ ये, मेडिटेशन 4 लेवल पर हो सकता है। 4 लेवल में शरीर के लेवल से शुरू हो सकता है, श्वास के लेवल से शुरू हो सकता है, या फिर विचार के लेवल से शुरू हो सकता है, या फिर भाव के लेवल से शुरू हो सकता है। ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं। तो कहीं से भी कोई भी मेडिटेशन करना, अंतिम निष्कर्ष आपको पता होना चाहिए कि विचार शून्यता की अवस्था आ जाना और खुद को खुद के साथ पाना। खुद को खुद के साथ पाना। बस जहां आपको ये लगे वो मेडिटेशन ठीक है, और जहां ये न लगे तो कोई और ढकोसला हो सकता है। मेडिटेशन के नाम पर बड़े प्रपंच चल चुके हैं, बहुत फालतू की बातें भी चल चुकी हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कर रहे हैं आप, कौन सी चीज मेडिटेशन है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक मेडिटेशन पहले जो बेस जो है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए मेडिटेशन में? पहला जो स्टेप होना चाहिए हमेशा मेडिटेशन का, वो शरीर से शुरू होता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में शरीर के लेवल पर ही जी रहे हैं। तो शरीर के लेवल पर पहले शरीर को थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें मेडिटेशन में बैठने से पहले। मेडिटेशन का मतलब आंतरिक गहराइयों में उतरना है, लेकिन शरीर की अपनी एक ऊर्जा है। वो शरीर की ऊर्जा हमेशा बाहर मुखी है, बाहर जा रही है। हमें उतरना है भीतर, हमें उतरना है भीतर। तो इसके लिए पहले बाहरी एनर्जी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ी जॉगिंग वगैरह जरूर कर लें। नंबर 2, इसके बाद आप कुछ प्राणायाम जरूर करें। इसमें 4 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ये थोड़ी देर के लिए जरूर करें। भस्त्रिका में श्वास को जोर से बाहर फेंकना, अनुलोम विलोम में श्वास को अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से ब्रीथ करना, और भ्रामरी और कपालभाति, भ्रामरी में ब्रह्म भंवरे जैसी आवाज निकालना, और कपालभाति में पेट को अंदर करके श्वास को बाहर फेंकना। इससे क्या होगा? इससे आप अपने श्वास के लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब यहीं से शुरुआत होती है मेडिटेशन की। कोई मेडिटेशन शरीर से भी शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपलेस्ट मेडिटेशन बताऊं, मैं शरीर के सभी अंगों को पर ध्यान देते हुए कहूं कि आई लव यू। मैं अपने चेहरे को, अपने आप को ध्यान देते हुए, अपने हार्ट को ध्यान देते हुए, अपने हाथों को ध्यान देते, आई लव यू, 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 आई लव यू। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये है सिंपली बॉडी लव मेडिटेशन। हमारा ये मेडिटेशन हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बॉडी लव मेडिटेशन। दूसरा, इसी प्रकार से शुरुआत हो सकती है ग्रैटिट्यूड से, भाव से। मैं धन्यवाद भाव देता हूं, मैं सबके प्रति धन्यवाद का भाव करता हूं। इससे क्या होगा? मन फालतू चीजों से हट जाएगा, वो एक टॉपिक पर आ जाएगा, और वो है ग्रैटिट्यूड। तो ये दूसरा टाइप हो गया मेडिटेशन का। इसी प्रकार से तीसरा जो मेडिटेशन हो सकता है वो विपश्यना टाइप का होता है। विपश्यना मतलब श्वासों पर ध्यान देना, श्वास का आना और जाना। ये प्राणायाम नहीं है, याद रखना। प्राणायाम हमने प्राणों को कंट्रोल करना, वो प्राणायाम है। या श्वास पर ध्यान देना और साक्षी बनने का प्रयास करना। तो इसके साथ साथ आनापान सती भी पहला स्टेप है आनापान सती, फिर है विपश्यना। तो आनापान सती श्वासों को ऑब्जर्व करना, देखना, और धीरे धीरे शरीर में होने वाली सभी सेंसेशंस को फील करना। बस यहां से शुरुआत होती है मेडिटेशन की। तो विपश्यना के बहुत सारे कैंप लगते हैं,
आदरणीय गोयंका जी ने जगह जगह पर मेडिटेशन के विपश्यना के केंद्र बनाए हुए हैं। आप कोई भी विपश्यना का फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करके, नॉर्मली इनका 3 दिन वाला भी होता है या 10 दिन वाला भी होता है और ज़्यादा दिन का भी होता है। आप कोई भी 3 दिन वाला एक बार ट्रायल लेके देखें, अगर आपको जमे तो आप 10 दिन वाला कैंप जरूर करें। मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन है कि आप जरूर करें, एक बार जरूर करें। फिर उसके बाद अन्य जो मेडिटेशन में आपको मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे आपने कौन कौन से अगर कैंप अटेंड किया या नहीं किया, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने हमारा बॉडी लव मेडिटेशन ट्राई किया, क्या आपने हमारा ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ट्राई किया, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। अब मैं बताता हूँ मेडिटेशन में होने वाले अनुभवों के बारे में और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। अनुभव क्या होते हैं, जैसे ही आप अपने आप से जुड़ते हैं तो क्या अनुभव होता है। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन में शुरू का पहला स्टेप यही है कि आप अपने विचारों से बाहर कैसे आए। आपने जो भी क्रिया करी उसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। क्या आपके विचार शून्य हुए। विचार शून्य होने के साथ ही आप अपने भीतर एक अपार शांति पाते हैं, एक खालीपन पाते हैं। उस खालीपन से थोड़ी दोस्ती कीजिए, उस खालीपन में टिकने का प्रयास कीजिए। अधिकतर लोगों के साथ क्या होगा, वो कोई ना कोई उम्मीद लगा कर जाते हैं कि आंखें बंद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ लाइटें दिखनी शुरू हो जाएंगी, कोई ना कोई अंदर से एनर्जी के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लाइटें दिखे ना दिखे, एम्प्टीनेस का फील होना, खालीपन का फील होना, ये पहला अच्छा एहसास है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बिंगो है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप जरूर अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्या आपको ध्यान में 5 मिनट के अंदर अंदर एम्प्टीनेस आ जाती है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप धन्यवाद के पात्र हैं, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। एम्प्टीनेस आना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है। फिर उसके बाद फिर क्या, एम्प्टीनेस आए तो क्या करें। जब एम्प्टी हो गए, शून्यता आ गई, अभी शून्यता में टिकना आपका सबसे बड़ा टास्क है। टिकें कैसे, इस एम्प्टीनेस में टिकें कैसे। टिकने के लिए थोड़ा ज्ञान चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, कंफर्टेबल होना, अपने भीतर आना उतरना और कंफर्टेबल होना। तो इसके लिए आपको उस अवस्था में उतरने के लिए कुछ कमिटमेंट देना पड़ता है कि मैं कम से कम 1 घंटा तो बैठूंगा इस अवस्था में। क्योंकि जिस भी नई जगह पर जाओ, जब तक आप वहां पर चीजों से कंफर्टेबल ना हो तब तक आप उसमें ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, फिर आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कुछ समय के लिए इसमें जीने की प्रैक्टिस करनी होती है। इसके अलावा अनेक तरह के आपको और अनुभव हो सकते हैं, लेकिन मैं सारे अनुभव यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ध्यान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है अपने आत्मा को पहचानना, अपने भीतर की शून्यता को पहचानना। ये शून्यता ही आपका होना है। ये शून्यता में जो साक्षी भाव है, जो ये जानने वाला है, यही वास्तविक आपके होने की पहचान है। इसके साथ एक होना, इसको समझना ही यहीं से शांति की उपलब्धि होती है। तो मेडिटेशन जो अपने आप के साथ अपॉइंटमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मन का शांत रहना, प्रफुल्लित रहना, अपार ऊर्जा का एहसास होना और आपकी बीमारियों का दूर हो जाना। आपको नई तरह के अंदर जागृति आने लगती है। मेडिटेशन करने से आपको अपने अनेक तरह के दिव्य अनुभव भी होने लगते हैं और आपको भविष्य होने वाली घटनाओं का भी कई बार एहसास हो जाता है। आप अपनी बीमारियों से छुटकारा इजीली पाने लगते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की ऊर्जा से बीमारियां दूर होने लगती हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। मेरे गुरुदेव ने, अच्छा लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन सा मेडिटेशन करते हो? जी, मैं सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मैंडेटरी करता हूँ, जैसे मैंने बोला। लेकिन मेरा जो मेन मेडिटेशन है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, वो पहली चीज है, वो है अजपा जाप। तो मेरे परमहंस गुरुदेव जी, श्री परमहंस गुरुदेव जी श्री आनंदपुर वाले, वो मेरे सदगुरु हैं। मैंने जो उनसे 9 साल की एज में नामदान लिया था, तो जब मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, वो है श्वासों के साथ अजपा जाप करना। तो अजपा जाप में श्वासों के साथ एक मंत्र जोड़ा जाता है। वो मंत्र सदगुरु जी खुद स्वयं देते हैं और वो मंत्र गुप्त होता है। उस मंत्र के द्वारा हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि मेडिटेशन ये प्रोसेस नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए आपने मेडिटेशन किया और बाकी समय में आप अपना भूल गए सब कुछ और क्या होता है मेडिटेशन, आप दुनियादारी में लिप्त हो गए। मेडिटेशन से अंतिम जो निष्कर्ष ये होना चाहिए, आपका बिहेवियर बदलना चाहिए। यहां मेडिटेशन कर रहे हैं और वहां लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कैसा भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन आपके अंतरतम को बदले और उसके बाद आपको बाहर के लेवल पर भी चेंजेस दिखाई, मतलब पड़ने शुरू हो जाएं, आपका बिहेवियर बदले,
लोग आपको अप्रिशिएट करें, अपने जो भी आप संसारिक काम करते हैं उसमें गुणवत्ता आनी चाहिए, उसमें क्वालिटी आनी चाहिए, आप अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकें, आपके अंदर अपार ऊर्जा का एहसास हो, तो वो है मेडिटेशन। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है मेडिटेशन का? मेडिटेशन का जो अंतिम लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया, पहला बॉडी लव, फिर श्वासों वाले मेडिटेशन होते हैं काफी सारे, फिर बहुत सारे मेडिटेशन जो होते हैं वो विचारों को देखना और विचारों से परे होना, इसको बोलते हैं साक्षी भाव मेडिटेशन। तो साक्षी भाव मेडिटेशन बहुत सारे पड़े हुए हमारे यूट्यूब पर, विचारों को देखते देखते आप उसके साक्षी हो जाएं। फिर उसके बाद कभी कभी आप विचारों के माध्यम से ही ध्यान में प्रवेश करते हैं। इससे कौन सा मेडिटेशन बनता है? इससे बनता है मैं कौन हूं। इस सवाल पर आप जवाब लेना चाहते हो अपने अंदर से, तो उसका जवाब आता है मेडिटेशन के द्वारा। इससे ये वाला मैं कौन हूं टाइप के मेडिटेशन क्रिएट होते हैं, ज्ञान वाले मेडिटेशन। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया, एम्प्टीनेस जब आ जाती है ध्यान में, तो ध्यान में एम्प्टीनेस वाले मेडिटेशन जो होते हैं वो किए जा सकते हैं। तो एम्प्टीनेस से शुरुआत की जा सकती है और एम्प्टीनेस में डूबा जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी ऊर्जा के लेवल से शुरू करते हैं, जैसे रेकी भी एक टाइप का ऊर्जा मेडिटेशन है। इसके अलावा आप हाथों को रब करके जैसे लगाते हैं और चक्रों को फील कर पाते हैं, तो चक्र मेडिटेशन एक दूसरा लेवल है, आप वहां से भी प्रवेश कर सकते हैं। ये अलग अलग द्वार हैं, इनको ये समझिए कि कोई भी रास्ते से जाइए, अंतिम निष्कर्ष क्या है? वो है एम्प्टीनेस, शून्यता मिलना, अपने आप से जुड़ना और फिर अपने आप के थ्रू परमात्मा से जुड़ना। अगर आप ऐसा कर पा रहे तो जो भी ध्यान आप कर रहे हैं वो उत्तम है, नहीं कर पा रहे तो अपने आप को सुधारने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं मेडिटेशन से रिलेटेड तो जरूर नीचे कमेंट करके डालिए, मैं यथासंभव आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।